अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो आपकी बुक है मुतालिया पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज़ की, इसका बाब 3 जिसका नाम है पाकिस्तान की तारीख 1947 था हार, यानी कि 1947 जब पाकिस्तान बना और उस टाइम से अब मौजूदा क्या पाकिस्तान की तारीख है और पाकिस्तान में आइनी तरक्की। आइनी का मतलब होता है कानून ने किस तरीके से तरक्की की, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई, वेरिएशंस आई, ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज हम एक्चुअल में इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। बिकॉज आपका सारे का सारा पेपर एक्सरसाइज में से आते हैं, आपके MCQs, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। तो आपने जस्ट एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर करना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने जल्दी से अपनी एक्सरसाइज को मशक को ओपन कर लेना है चैप्टर 3 की। इसमें आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी जो आपके पेपर में लाजमी है, ठीक है। जो इस चैप्टर से बताऊंगी वो लाजमी आपके पेपर में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपने वो दो नंबर के सवाल तैयार करके इसके अंदर जितने इस चैप्टर के मार्क्स बनते हैं वो आपने अभी से तैयार कर लेने हैं, ठीक हो गया। बाकी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की रीडिंग भी करवाऊंगी ताकि आप लोग यहाँ से ना सिर्फ रीड आउट करके जाएं क्वेश्चंस, बल्कि अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर लें उन क्वेश्चंस को। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट MCQs हमारे पास है करारदाद मकासिद मंजूर हुई। देखिए हमारे पास दो होती है, करारदाद पाकिस्तान है, ठीक है, जो 1940 में मंजूर हुई थी। एक करारदाद मकासिद है, इसकी हमारे से पूछा जा रहा है MCQs के अंदर, ठीक है, कि करारदाद मकासिद मंजूर हुई तो 1949 में, ठीक है, 1949 के अंदर मंजूर हुई थी। कौन करारदाद मकासिद मंजूर हुई थी 1949 के अंदर या 1949 के अंदर। सेकंड MCQs है कि 1970 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला। 1947 में पाकिस्तान बन चुका था, उसके बाद 1970 के इंतखाबात जब हुए तो पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला, ठीक है, वो था जनरल याह्या खान, ये फौज से ताल्लुक़ रखते थे। थर्ड MCQs हमारे पास है आइनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तों की कुल तादाद थी, ठीक है। ये जो यहाँ पे लफ्ज़ है इसका मतलब होता है सीटों की कुल तादाद की थी जिस पर लोग खड़े होते थे इलेक्शन वगैरह के ज़रिए, तो वो 313 थी। उसके बाद आपके पास 4 MCQs है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं 310 में, 16 में, 320 को तो खैर साइड पे कर दे, 313 में तो आपने याद रखना है जैसे 3 के बाद अगेन फिर 3 आता है ना, 313 रिलेट कर रहे हैं, तो बस आपने चुप करके इस MCQs को टिक कर देना है। 4 MCQs है जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने हुकूमत संभाली तो मार्च 1969 में, ठीक है, 1969 मार्च के अंदर इन्होंने हुकूमत संभाली थी। ये MCQs आप लोगों ने देख लेना है। 5 MCQs आप लोगों के पास है कि 1973 की आइन के मुताबिक ऐवान बाला सेनेट की मियाद थी। मियाद होता है मुद्दत कितनी थी, ठीक है, कि 1973 की आइन के मुताबिक जो ऐवान बाला सेनेट था तो इसकी जो हमारे पास मियाद है, इसकी मुद्दत कितनी थी, तो वो आप लोगों के पास थी 6 साल, ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया डियर स्टूडेंट्स 5 MCQs, बहुत ईजी हैं, आपने एज इट इज़ बस याद रखने। आपके पेपर में आंसर दिए होते हैं तो आपने बस समझ के इसके ऊपर टिक कर लेना होता है या मार्क जो आपके पास बबल शीट होती है उस पर जाके फिल कर लेना होता है। 6 MCQs देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सितंबर 1965 की जंग जारी रही। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, 17 रोज़, ठीक है, 17 डेज़ तक ये जो जंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग जारी रही थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए तो चाकी पहाड़ में किए थे। ये बलूचिस्तान वाली साइड पे है, ठीक है, वहाँ पर है ये जगह जहाँ पर पाकिस्तान ने वो जो थे ये एटमी धमाके किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर भी बना था। और ये तो आप लोग जानते होंगे कि अब्दुल कदीर खान ने ये सारे एटमी धमाके किए थे पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर बना था। उसके बाद हमारे पास है 7 हमारा MCQs है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह किया। तो इस MCQs को मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं MCQs, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर आपके पास है 1997। अगर तो 1997 है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी बुक के अंदर 1997 आंसर दिया गया है तो आपने क्या करना है, सिंपल उसको टिक कर लेना है। लेकिन अगर इस केस में कि आपकी बुक में 1997 जो है वो मेंशन नहीं है तो फिर आप टिक करेंगे 1992 वाले MCQs को, ठीक है। अब इसके पीछे एक रीज़न है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मोटरवे का जब इस पर उनका काम शुरू हुआ, यानी कि जब इसका जो इफ्तिताह किया गया था ना कि ये काम होना है, तो वो जो था 1992 में था, लेकिन ये कंप्लीट होके इसको मोटरवे को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोला गया था 1997 में, ठीक है। ये एक फ़र्क है कि जो इसका इफ्तिताह है वो 1992 में हुआ था और जो इसको जो है वो मोटरवे को आम नॉर्मल ट्रैफिक के लिए खोला गया था वो 1997 में खोला गया था। अगर तो आपके पास MCQs में 1997 है तो उसको टिक कर दीजिएगा, अगर वो नहीं है तो अदरवाइज़ अगर वो नहीं आपको MCQs के अंदर ऑप्शन नज़र आ रही तो फिर आप 1992 को भी टिक आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यौम तकबीर मनाया जाता है
28 मई को, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट MCQs है 10, हम 9 MCQs डिस्कस करके आ चुके हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या पेश आया 2001 में, ठीक है, 2001 में। तो इसमें से चंद एक आपके इंपॉर्टेंट MCQs है वो मैं मेंशन कर देती हूँ, आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो MCQs आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने मेंशन कर दिया जी। 2 MCQs पर मैंने टिक लगाया है, इसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपकी एक्सरसाइज का, मुख्तसर आपसे सवाल पूछे गए और आपने उनके मुख्तसर से ही जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लियाकत अली खां को कायदे मिलत का खिताब कब और क्यों दिया गया? आपने अपनी बुक का पेज 30 ओपन कर लेना है। 30 बहुत ही सिंपल, सादा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1951 या फिर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में आपको मतलब कि लियाकत अली खां को खिताब के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। कौम ने लियाकत अली खां को उनकी अजीम खिदमात पर कायदे मिलत का खिताब दिया और कंपनी बाग को लियाकत बाग का नाम दे दिया गया या उस नाम से मौसूम किया। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि लियाकत बाग, कंपनी बाग को लियाकत बाग का नाम दे दिया गया। उसके बाद अगली लाइन आप लोगों के पास है कि आपको यानी कि लियाकत अली खां को क़ायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। आपको पता है क़ायद-ए-आज़म का जो मज़ार है वो कराची में है और जहाँ पर वो उनको दफन किया गया उनके अहाते में ही लियाकत अली खां को भी दफन किया गया। कोई मुश्किल चीज़ इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में लियाकत अली खां जब खिताब कर रहे थे तो उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। फिर कौम जब उनकी अजीम खिदमात को देखा तो उन्होंने उनको कायदे मिलत का खिताब दिया और कंपनी बाग को लियाकत बाग के नाम से मौसूम कर दिया, यह लियाकत बाग का जो है नाम दे दिया गया और क़ायद-ए-आज़म के अहाते में उनको दफन किया गया लियाकत अली खां को। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि आईनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से क्या मुराद है? आपने इस क्वेश्चन के लिए पेज 33 को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक आधी लाइन के अंदर इस सवाल का जवाब है कि नवंबर 1969 या फिर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याह्या खान ने एक कमीशन तरतीब दिया जिसने 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से अबूरी आइन बनाया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ लें आपके मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में, चाहे क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, चाहे अपने वैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने स्कूल के अंदर या फिर आप अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने देखा है लास्ट टाइम सेकंड ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1956 का आइन कैसे मनसूख हुआ, और ये आपने नहीं छोड़ना है। आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ में भी आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, ये कहीं भी नहीं जा रहे। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर ले, भी इसका आंसर भी देख लेते हैं। 1956 का आइन कैसे मनसूख हुआ, आपने अपनी बुक का पेज ओपन करना है 57। यहाँ पर इसका आंसर मौजूद है। 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद जाके मंजूर हुआ, मगर यह आइन सिर्फ 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 के अंदर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के कमांडर चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करते हुए फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए। जनरल अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया। देखें, ये 1956 का वो आइन जो 9 साल की इतनी ज़्यादा मेहनत और कोशिशों के बाद जाके मंजूर हुआ, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये 2 साल और सिर्फ 7 माह, लगभग आपके 2.5 साल बनते हैं। मैंने देखा है पेपर में MCQs इस तरीके से भी आ रहा होता है कि जो 1956 का आइन है इसकी क्या मुद्दत थी, तो आपने तो सीधा पढ़ा होता है ना 2 साल 7 माह, ये नज़र नहीं आता, लेकिन आपने फिर 2.5 साल को भी टिक करना होता है। ये MCQs बहुत मरतबा पेपर में आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाजमी आपके पेपर में आना ही आना है। और इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो आर्मी के जो थे चीफ थे, कमांडर चीफ थे जनरल अयूब खान, उन्होंने मुल्क की जमहूरी हुकूमत वो हुकूमत होती है जो आवाम की मर्ज़ी से या आवाम की राय से आती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान जमहूरी हुकूमत है ना, जमहूरी कंट्री है पाकिस्तान, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो फिर इसी वजह से शुरू से ये होता था कि जो है जमहूरियत की बिना पर पाकिस्तान में हुकूमत आती थी, अवाम वोट देते थे, तब जाके एक वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर जो है बनता था। लेकिन फ़ौज के पास ये आइन 1956 के आइन या जिस तरीके से पीछे आइन आते थे, कानून बनते थे, तो उसमें ये फ़ौज को हक हासिल था, इसीलिए फिर फ़ौजी जो हुकूमत कायम कर दी गई थी जनरल इसने अयूब खान ने, लेकिन फिर तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए थे और जनरल अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया। लेकिन आपने फ़िक्र नहीं करनी, 1956 के आइन को भी मनसूख कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आइन तकरीबन हमारे पास इसके बाद और डिफरेंट आइन जो है वो आते चले गए हैं, क्योंकि ऐसा ही है कि 1956 के आइन के बाद हमारे पास आता है 1962 का आइन और उसके बाद हमारे पास आइन आता है 1973 का, और मेरे ख्याल से अभी तक हमारे कंट्री में 1973 वाला आइन ही चल रहा है, ठीक है। जो मेरे ख्याल से आया था ये बेनज़ीर भुट्टो वाले जो थे ना, मेरे ख्याल से उनके किसी फादर ने जो है वो आइन बनाया था 1973 का, और अभी तक वही चल रहा है हमारे पूरे मुल्क के अंदर। पिछले तो मनसूख हो गए थे, तो फिर अभी तक वही चल रहा है। 4 क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है 1948 की बुनियादी वजह तहरीर करे जंग की, तो पेज 51 पर इसका आंसर है।
तो यहाँ पर देखें बिल्कुल हमारे पास एक ही लाइन के अंदर जो है वो इस सवाल का जवाब है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1948 की जंग की बुनियादी वजह कश्मीर का तनाज़ा था और इसे क्या है कि पहली कश्मीर जंग भी कहा जाता है। 1947 में पाकिस्तान बना और 1948 में तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हो गई और वजह क्या था, हमारे पास कश्मीर का मसला था। आपको पता है भारत कहता है कश्मीर हमारा हिस्सा और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमान उसमें मुसलमान रहते हैं, यानी कि वो हमारा हिस्सा है, हमें मिलना चाहिए। और ये जंग है जो भी तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी तक हल नहीं हुआ और अभी तक चल रहा है और शुरू हुआ था 1948 में और पहली जो है कश्मीर जंग भी इसीलिए इसको कहा जाता है। सही है। अभी तक देखिए हमने 4 क्वेश्चंस देखे और कितने इजी हैं। एक कुछ के तो आंसर ही एक एक लाइन में थे और बाकी मैंने आपको काफ़ी डिटेल थोड़ी बहुत बताई है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए इन क्वेश्चंस के आंसर को प्रिपेयर करना। 5 क्वेश्चन है आइन से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 59 पेज पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो आप लोगों के पास बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ये इसका जवाब है। आइन किसी मुल्क के बुनियादी असूलों, कवानीन और ज़ाब्तों का वो मजमूआ है जो हुकूमत के इख्तियारात और फ़राइज़ को मुतय्यन करता है। ये इदारों का ढांचा बनाता है और शहरियों के हुकूक की ज़मानत भी देता है। से ये आपने कर लेना है, इसमें बहुत ही सिंपल है। 6 क्वेश्चन आपके पास है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहैसियत गवर्नर जनरल कोई सी जो है 3 इंतज़ामी इस्लाहात का जिक्र करें। पेज 29 पर इसका आंसर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपके पास लिखी है कि क़ायद-ए-आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए देखते हुए फ़ौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया। उसके अलावा क़ायद-ए-आज़म ने हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकिली के लिए ख़ास गाड़ियाँ भी चलवाईं और हवाई कंपनी से मुआहदा किया जिससे सरकारी मुलाजमीन की नकलो हमल शुरू हुई। बाकी भी ये आप लोगों के पास हैं छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। पहले 3 तो काफ़ी बड़े हैं, वो छोड़ के आप इनमें से चंद छोटे छोटे और भी कोई पॉइंट्स कर सकते हैं। अगर ये कोई मुश्किल लग रहे हैं तो आपकी चॉइस है, इसको छोड़ के कोई अंदर से दूसरे तीसरे पॉइंट्स भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, योम तकबीर से क्या मुराद है। आपने परेशानी होना, मैं लास्ट पे मेंशन करूंगी जो क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट है, जो लाजमी है हर स्टूडेंट के लिए। आपने मस्ट अपने पेपर के लिए उनको तैयार करना है और अपने एग्जाम से पहले भी उनको तैयार करके जाना है। योम तकबीर से क्या मुराद है, आपने आ जाना है अपनी बुक के पेज 44 पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जुरतमंदाना इक़दामात से पाकिस्तान ना सिर्फ एटमी ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया बल्कि आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क भी बन गया। उसके बाद ये है कि इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। MCQs में भी हमने किया कि योम तकबीर 28 मई को मनाया जाता है। और आपको पता है कि जितने भी हमारे पास इस्लामिक कंट्रीज़ है जैसे सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, ईरान है, इराक और भी बहुत सारे हमारे पास है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन कोई भी एटमी पावर नहीं है। पाकिस्तान उनमें से वाहिद कंट्री है, ऐसा मुल्क है जो एटमी ममालिक में शामिल होता है। एटमी हमारे पास है, उसने धमाके किए तो उसके बाद जो है वो एटमी पावर तो खैर हमारे पास अमेरिका ही है अभी तक मौजूदा, बाद में शायद भी कुछ आने वाले ईयर्स में चाइना भी बन जाए तो, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एटमी ममालिक में शामिल होते हैं। आपको पता है 7 ही, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अभी तक पूरी दुनिया में 7 ही ऐसे ममालिक हैं जो एटमी पावर है, जिनमें अमेरिका है, चाइना है, रूस है, इंडिया है, पाकिस्तान है और एक जो है वो यूनाइटेड आई थिंक सो उनका कोई है मुल्क है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इनमें पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है, इसीलिए पाकिस्तान को जो है वो इस्लाम का एक किला भी समझा जाता है। बिकॉज सारे इस्लामी जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान पर किसी न किसी तरह से मुनसर कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर है। ठीक है, इस तरह आप देखें कि बहुत सारा सऊदी अरब के अंदर जो है वो उनका दिफाई निज़ाम पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है वो उनकी सारी ये जितनी भी एजेंसीज़ वगैरह उनको चला रहे हैं। और बस यही इसके अंदर है, आपने सिंपल इसको देख लेना है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लाजमी पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 8 है, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का पस मंज़र बयान करें। अभी लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2025 के अंदर इस पर टीवी वगैरह पर जितने भी हैं आपने मोबाइल्स वगैरह पे देखा होगा, बहुत ही कंट्रोवर्सीज बहस वगैरह इस पर चलती रही और ये अभी रिसेंटली एक वाक़या है, इसके बारे में देख लेते हैं। 53 पेज पर इसका आंसर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने ये लाइनें पढ़नी और इंशाल्लाह आपको याद हो जानी है क्योंकि आपने इसके बारे में शायद कुछ ना कुछ सुन भी रखा होगा, ये पहले गांव वाक़या वगैरह। तो अब देखें क्या इसके अंदर हमारे पास बताया गया है कि 22 अप्रैल 2025 को, देखिए 2025 की बात है, 22 अप्रैल 2025 को भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर, ठीक है 2 कश्मीर है ना, एक जम्मू कश्मीर हमारे पास मकबूजा है और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर है। ये मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है जो भारत के अंदर है के ज़िला अनंतनाग के इलाके पहलगाम के करीब एक दहशतगर्द हमले में कई वो जो सैर व तफरी के लिए आए होते हैं हलाक हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। भारत ने इस हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, जो कि भारत का काम है और हमेशा ही करता आ रहा है। कहीं की बात हो बस वो पाकिस्तान पर ही आके उसकी ख़त्म होती है। उसने वही काम किया कि अपना जो इल्ज़ाम है, जो उनके सयाह हलाक हुए ज़ख्मी हुए पहलगाम वाक़या में, उन्होंने तो बस बगैर कुछ सोचे समझे इल्ज़ाम जो था वो सीधा लगा दिया पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान के साथ वही जो उनके काम होते हैं जो बगैर कुछ सोचे समझे वो शुरू कर देते हैं। अपनी सरहद को बंद कर दिया, सिंध तास मुआहिदा आपको पता है
दरियाओं के पानी के बारे में हुआ है, उसको भी उन्होंने बस बगैर कुछ सोचे समझे मुअत्तल कर दिया, ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया। पाकिस्तानी सिफारत खारे, आपको पता है सिफारत कारी जो होती है या हर मुल्क के अंदर एक सिफारत खाना होता है जहाँ पर उस मुल्क का सफ़ीर बैठा होता है ताकि कोई मसला हो तो सबसे पहले उसके साथ उसको डिस्कस किया जा रहा हो। पाकिस्तानी जितने भी सिफारत कार थे उनके मुल्क में उनको मुल्क से फ़ौरन निकाल दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े जो थे वो मनसूख कर दिए गए, उन्हें चंद दिनों में मुल्क छोड़ने का भी कहा गया। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पार से फायरिंग का तबादला भी होता रहा और दोनों ममालिक ने अपनी अपनी फ़िज़ाई हदूद को भी एक दूसरे की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया। देखिए तो यही इसके अंदर था, आपने इसको देख लेना है। 9 क्वेश्चन आप लोगों के पास है। 1965 की पाकिस्तान और भारत की जंग में पाक फ़िज़ाइया का किरदार बताएं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज 52 पर इसका आंसर मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ऐड करना है कि 6 सितंबर 1965 में हमारी फ़िज़ाइया ने अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। दुश्मन से मुराद यहाँ पे आपके बुक वाला भारत को ले रहा है, क्योंकि आपको पता है भारत में एक आबादी काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि मुसलमानों में एक अपना ही ईमान का जज्बा होता है जिसकी वजह से वो हमेशा हर मैदान में अल्लाह ताला उनको फ़तह नसीब करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि फ़िज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपने इसको याद रखना है। इसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर, आपको पता है 1 मिनट में सिर्फ 60 सेकंड होते हैं और इतने कम टाइम उन्होंने इस इंसान ने MM आलम ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 जहाज़ फ़िज़ा में तबाह किए। हमारे फ़ौजी जवानों ने जंगी जो आप लोगों के पास है तारीख़ के यादगार कारनामे सरअंजाम देते हुए जाम शहादत भी नोश किया और इस जंग में पाकिस्तानी अवाम का जज्बा भी नाकाबिले बयान था। यानी कि अवाम ने भी भरपूर अपनी फ़ौज का साथ दिया। उस टाइम में मुश्किल हालात में अपने मुल्क के साथ बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के शाना बशाना खड़े रहे और फिर अल्लाह ताला ने भी पाकिस्तान को जो है वो फ़तह नसीब की थी। ये 1900 जो हमारे पास है 65 की जंग 6 सितंबर को हुई थी। तो इसमें आपने जस्ट इस क्वेश्चन के आंसर में इतना कर लेना है। 10 क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरी आईनी तरमीम क्या थी, पेज 36 पर इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें, दूसरी आईनी तरमीम के ज़रिए इस बात की वजाहत की गई कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बेशक ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर कर लेनी है, बहुत ईजी है, सिंपल सी लाइन है। 11 क्वेश्चन आप लोगों के पास है। डियर स्टूडेंट, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 4 माशरती इस्लाहात तहरीर करें, पेज 48 पर। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि मुल्क में बहुत से निजी टेलीविज़न चैनल्स मुतारिफ़ कराए गए। ठीक है, पहले क्या होता था कि सिर्फ एक ही चैनल होता था ना, ये PTV जो पाकिस्तान का चैनल होता था, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि PTV के अलावा जो है वो डिफरेंट भी प्राइवेट तौर पर जो निजी हमारे पास है न्यूज़ चैनल्स वगैरह वो भी काफ़ी बन चुके हैं, जैसे ARY, समा, जियो, ये सारे के सारे प्राइवेट ही हैं। और ये शुरू हुए थे, ये सारी चीज़ें जो निजी टेलीविज़न हमारे पास चैनल्स थे ये शुरू हुए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पहली मरतबा। ठीक है, उसके बाद तो अब तक ये नए से नए आए दिन बनते ही चले जा रहे हैं। कई इखबारात और नए रसाइल का इजरा भी किया गया। एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया गया। उसके अलावा आर्मी में मेडिकल कोर के अलावा पहली बार बाहैसियत कैडेट और इंजीनियर ख़वातीन भी भर्ती की गई। ख़वातीन को बतौर ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। एक खातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को आप लोग देखें इसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बनाया गया। यानी कि सिंपल इसमें ख़वातीन को अहमियत दी गई, पहली मरतबा उनको हर एक शोबे के अंदर शामिल किया गया इसके दौर में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ठीक है, यहाँ पर देखें एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया गया। आर्मी में मेडिकल कोर के अलावा ख़वातीन को इंजीनियर और बतौर कैडेट भी भर्ती किया गया। उसके अलावा ख़वातीन को ट्रैफिक वगैरह के अंदर ट्रैफिक वार्डन में भर्ती किया गया। और एक खातून डॉक्टर क्या नाम था इसका, शमशाद अख्तर को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनके बैंक में भी ख़वातीन को शामिल किया गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो ये आपके पास है क्वेश्चन 11 का आंसर शॉर्ट। 12 क्वेश्चन हमारे पास है। पाकिस्तान की आईनी तारीख में 1 यूनिट से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56 पेज पर। दस्तूर साजी यही कानून वगैरह। ठीक है, कानून साज जिसमें कानून वगैरह हम बना रहे होते हैं, या दस्तूर कानून एक ही चीज़ें होती हैं। दस्तूर साजी की राह में हाइल रुकावटों का मतलब होता है आने वाली रुकावटें। कानून साजी में या दस्तूर साजी की राह में रास्ते में आने वाली रुकावटों में एक अहम रुकावट ये भी थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों और मशरक़ी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। ठीक है, मगरबी जो सूबा था हमारे पास, जो मुल्क का मगरबी हिस्सा था उसमें 4 सूबे, जबकि जो मशरक़ी हिस्सा था, ठीक है, मशरक़ जिसमें हमारे पास भारत वगैरह ये सारे इलाके आते हैं, कंट्रीज़ आती हैं, मुल्क आते हैं, तो वो एक सूबे पर मुश्तमिल था। अब इस रुकावट को दूर करने के लिए ज़ाहिरी बात है, अब एक में 4 सूबे हैं, एक में एक सूबा है,
तो फिर हमारे पास जो मुल्क के हिस्सों के अंदर तो फिर थोड़ा सा मसला होता था सियासत वगैरह को लेकर, मुल्क के अंदर आपस में राब्तों के दरमियान बाहमी, जो उस ज़माने की थोड़ा पहले की बात है। आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेट वगैरह, तो राब्ते जो हैं उस कम हो गए हैं इंसानों के दरमियान, काफ़ी चीज़ें जो हैं। तो उस ज़माने में फिर ये काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती थी इस रुकावट को दूर करने के लिए, जबकि मगरबी पाकिस्तान जिसमें 4 सूबे थे उनको मिलाकर एक सूबा बना दिया गया, और मशरक़ी जो हमारे पास हिस्सा था उसमें तो ऑलरेडी एक सूबा था, तो टोटल 2 सूबे बन गए और इसे 1 यूनिट का नाम दे दिया गया। वन का मतलब ही क्या होता है, एक 4 सूबों को मिला के जब एक सूबा बना दिया गया तो वो 1 यूनिट हमारे पास बन गया। ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। 13 क्वेश्चन है, 1962 के आइन की इस्लामी दफात तहरीर करें। 57 पेज पर इसका आंसर है। 1962 के दस्तूर में, कानून में, आइन में कई इस्लामी दफात शामिल की गई, मसलन अल्लाह ताला की हाकमियत, इक़्तिदार, अल्लाह ताला की अमानत और उसका अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। अब देखें, ये इन चीज़ों का भी होता है कि जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके पास जो इक़्तिदार होता है वो अल्लाह ताला की इमानत होता है, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही उसका काम है कि उसको इस्तेमाल करे, यानी कि जिसको अवाम मुंतखब करती है, वोट लेकर आती है, अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं के ज़रिए इस्तेमाल, यानी कि वही बंदा आए जिसको अवाम मुंतखब करती है। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी, यानी कि पाकिस्तान का जो भी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर होगा उसका मुसलमान होना तो लाजमी शर्त है। ठीक है, ये चंद एक बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेनी है। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा बनता है क्वेश्चन 14, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में कौन सी इस्लाहात मुतारिफ़ कराई गई। पेज 51 पर इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी अभी के पीछे बात है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इस दौरे हुकूमत में, यानी कि इमरान खान के बाद, तो इस दौरे हुकूमत में ज़राअत, सनत, सेहत, तालीम और तवानाई समेत कई शोबों में इस्लाहात मुतारिफ़ कराएगी। इस्लाहात मतलब होता है तब्दीलियाँ। ठीक है, लोगों को जो है वो खिदमत कार्ड जारी किए गए, ज़रूरी शोबे में किसान पैकेज के ज़रिए किसानों को अरबों रुपये कर्जा दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में नशिस्तों की तकसीम किस तरीके से की गई। पेज 51 पर इसका आंसर भी आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या था कि कानून साज असम्बली की 33 नशिस्तें हैं, जिनमें से जो हमारे पास हैं 24 पर बराह रास्त इंतखाबात मुनक्किद होते हैं, जबकि पीछे 6 बचती हैं ना, तो जो 6 नशिस्तें होती हैं उसमें ख़वातीन और 3 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस की जाती हैं। अब टेक्नोक्रेट्स आप समझ लें कि वो लोग होते हैं जो काफ़ी जो अच्छी मैशत रखते होते हैं, अच्छी तालीम रखते होते हैं, तो बस बगैर वोटिंग कराए उनको 3 दी जाती हैं, 3 ख़वातीन को, और जो 24 होती हैं उस पर बराह रास्त जो है वो इंतखाबात कराए जाते हैं, वोटिंग होती है, अवाम वोट देने आते हैं और उसके बाद उनकी मर्ज़ी से जो एक उन्होंने बनाना होता है कौमी असम्बली का मेंबर वगैरह, वो बना लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ में वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया है। 1-2 सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1956 का आइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पेज पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा अगर आप करना कुछ क्वेश्चन मजीद और ऐड करना चाह रहे हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं टिक लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टिक वाले जो क्वेश्चन हैं। उसके बाद आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान के इसमें से भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, ठीक है, जिस तरीके से आपके पेपर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और थर्ड पर जो स्टूडेंट्स सिर्फ इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हैं, वो जिसके साथ मैं मेंशन करूँगी, जस्ट वो करते चले जाइएगा। पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल का तज्ज़िया करें, पेज 26 पर। अब यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका जो लॉन्ग 1 है यहाँ से आप लोगों के पास शुरू हो रहा है, और ये इस पेज तक आपने फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर कर लेना है। सेकंड आपके पास है करारदाद मकासद की नुमायाँ खसूसियात पर बहस करें, 55 पेज पर। यहाँ से आप लोगों के पास शुरू हो रहा है लॉन्ग जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, और अगले पेज पर यहाँ तक इसका आंसर है लॉन्ग 2। लॉन्ग हमारे पास 3 है, मशरक़ी पाकिस्तान की लैदगी के असबाब का तज़किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज 34 पर। यहाँ से ये देखें डियर स्टूडेंट्स, शुरू हो रहे हैं आप लोगों के पास मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदगी वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लॉन्ग 3 का आंसर जो है ये कर लेना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत की पॉलिसियों का तज़किया करें, 4 लॉन्ग बनता है, पेज 35 पर इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से लॉन्ग 4 जो है आप लोगों के पास स्टार्ट हो रहा है, और ये आपने कर लेना है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लॉन्ग 4 बनता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 1973 के आइन की खसूसियात, बहुत इंपॉर्टेंट, पेज 58 पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आपने लॉन्ग 5 कर लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इक़्तिसादी तरक्की के लिए की गई कोशिश और इक़दामात का जायज़ा ले, पेज 40 पर।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका शुरू हो गया लॉन्ग 6 क्वेश्चन, इसका आंसर और यहाँ तक आपने कर लेना है लॉन्ग 6 के लिए। 7 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है कि वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के द्वारे हुकूमत का मुआवजा करते हुए वाज़िया करें और कि उनका कौन सा दौर बेहतर रहा। पेज 38 पर आपने आ जाना है। यहाँ पर देखें, यहाँ से आपका लॉन्ग 7 जो है शुरू हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपने इसके लिए इस आंसर प्रिपेयर कर लेना है, इस क्वेश्चन के आंसर को इस पॉइंट तक। आगे क्वेश्चन हमारे पास बनता है 8 के जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई इस्लाहात की वजाहत करें। पेज 37 पर आपने आना है। तो यहाँ से आप लोगों ने करना है, ऊपर ये शुरू हो रहा है जनरल ज़ियाउल हक का दौर, यहाँ से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। इस सवाल का जो आंसर है यहाँ तक क्वेश्चन 8 का। लास्ट क्वेश्चन 9 है, कानून की हुक्मरानी की अहमियत को वाज़ह करते हुए पाकिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दें। पेज 58 आपने ओपन कर लेना है बुक का। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लॉन्ग 9 है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर इस पेज पर यहाँ पर आके आपका ख़त्म हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आपके एग्जाम वाले ने ये तो मेंशन किया, आपके जो पेयरिंग स्कीम है उसके अंदर ये चीज़ तो बताई गई है कि एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से या चैप्टर 2 दोनों में से किसी से भी आपके एग्जामिनर की चॉइस है कि वो किस में से पिकअप कर रहा होगा, आपका बोर्ड वाला जो पेपर बनाने वाला। लेकिन चैप्टर 3 में से एक क्वेश्चन मस्ट है। चलें अब बताती हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे सारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर हो रहे, ये जितनी भी आप एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस हैं, तो ये 2 सवाल तो लाजमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70% तो इन्हीं 2 सवालों के चांस है आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद ये तो फर्स्ट चॉइस हो गई ये 2 सवाल, लेकिन कुछ अगर इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं तो 2 लॉन्ग सवाल इसके अलावा बताऊँगी जो इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो है लॉन्ग 1 और 2, इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है। इसके बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट 2 और सवाल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बता देती हूँ। थर्ड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट बनते हैं 2 लॉन्ग सवाल वो आपका है क्वेश्चन 4 और 8 मैंने स्टार बना दिए। और इसके बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स 2 और सवाल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी मैं लगा देती हूँ निशान। ये वाले 2 सवाल डियर स्टूडेंट जिसके ऊपर मैंने टिक लगाए हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।